माता लक्ष्मी को जगत जननी कहा जाता है क्योंकि वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पत्नी हैं। सारा संसार माता लक्ष्मी के ही प्रेम और माया से चलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को इस बात का घमंड हो गया कि संसार में हर कोई लक्ष्मी को ही पाना चाहता है। लक्ष्मी के बगैर किसी का काम ही नहीं चल सकता। माता लक्ष्मी के इस अभिमान को श्री हरि ने भांप लिया। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि माता का ये अहंकार समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सच है कि देवी लक्ष्मी के बगैर संसार में कुछ नहीं हो सकता। सारा संसार आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन फिर भी देवी आप अपूर्ण हैं। नारायण की बात सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने नारायण से पूछा कि वे अपूर्ण कैसे हैं। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती तब तक वह पूर्ण नहीं होती है। यह जानकर माता लक्ष्मी को अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ और वे अपने मन की बात कहने अपनी सखी पार्वती के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि निसंतान होना बेहद परेशान कर रहा है, इसलिए हे पार्वती, क्या आप अपने दोनों पुत्रों में से एक को मुझे गोद दे सकती हैं? माता पार्वती ने उनका दुख दूर करने के लिए ये बात मान ली और अपने पुत्र गणपति को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। इसके बाद से गणपति माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। भगवान गणेश की माता बनकर फूले नहीं समा रही माता लक्ष्मी ने कहा कि आज से जिस घर में लक्ष्मी के साथ उसके दत्तक पुत्र गणेश की भी पूजा होगी, वहां मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि गणपति के साथ माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा विराजमान होती है और दोनों की पूजा हमेशा साथ की जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रहे गणेश जी के मन में विचार आया, क्यों न धरती के लोगों की परीक्षा ली जाए और देखें कि वह कितने विनम्र और विश्वास पात्र हैं। उसके बाद गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर धरती के गांव में प्रकट हुए। उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और एक हाथ में एक चम्मच भर के दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी भर चावल ले लिया। फिर उस गांव में उन्हें जो भी मिलता उससे गणेश जी पूछते, क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बनाकर दे सकते हैं? उनके हाथ में पकड़े हुए चावल और चम्मच में दूध देखकर हर कोई हंसता और कहता, इतने से दूध और चावल में खीर नहीं बनती। कई लोगों ने तो उनका मजाक भी उड़ाया। इस तरह गणेश भगवान गांव के लोगों से पूछते पूछते एक कुटिया के नजदीक पहुंचे। उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी माई बैठी थी। बालक गणेश भगवान ने उस बूढ़ी माई से पूछा, माई, क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बनाकर दे सकती हैं? माई को उस बालक पर दया आ गई। वह बोली, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए खीर जरूर बना दूंगी।
इतना कहकर वह घर के अंदर गई और 2 छोटी कटोरियां लेकर वापस आईं। तब गणेश जी बोले, माई, इतनी सी कटोरियां काफी नहीं होंगी, तुम अपने घर के सबसे बड़े बर्तन ले आओ। फिर बूढ़ी माई ने बालक गणेश का मन रखने के लिए अपने घर के भीतर से 2 बड़े बर्तन ले आई और गणेश जी के सामने रख दिए। फिर गणेश जी ने एक बर्तन में चावल और दूसरे बर्तन में दूध डालना शुरू किया। देखते ही देखते बूढ़ी माई घर के अंदर से एक एक करके सारे बर्तन लाती गई और गणेश जी की माया से वह सभी बर्तन दूध और चावल से भरते गए। ऐसा करते करते उस घर के सभी बर्तन भर गए। अब विनायक भगवान बोले, माई, अब तुम खीर बनाकर रखो, मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले कुएं से स्नान करके आता हूँ। बूढ़ी माई के मन में एक सवाल आया। वह बोली, बेटा, मैं इतनी सारी खीर बनाकर क्या करूं? इस पर बालक गणेश बोले, माई, तुम गांव के सभी घरों में खीर खाने का निमंत्रण दे देना। आज पूरे गांव में खीर की दावत होगी। अपनी बात पूरी करने के बाद गणेश भगवान स्नान के लिए प्रस्थान कर गए। बूढ़ी माई ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया, लेकिन बूढ़ी माई को निमंत्रण बांटता देख गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। इस गरीब बुढ़िया के पास कल तक खाने के लिए कुछ नहीं था और आज सबको निमंत्रण दे रही है। फिर भी माई का उत्साह देखकर गांव के सभी ने वह न्योता स्वीकार कर लिया। निमंत्रण देने के बाद बूढ़ी माई अपनी कुटिया में जाकर खीर बनाने लगी। गणेश जी की माया से खीर इतनी अच्छी बन रही थी कि उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी माई खीर बनाने के बाद कुछ देर के लिए बाहर आई। तभी पास ही में रहने वाली उसकी बहू खीर की खुशबू सूंघते सूंघते वहां पर आई। उसने देखा कि खीर चूल्हे पर चढ़ी हुई है और माई घर पर नहीं है। खीर की खुशबू की वजह से बहू से रहा नहीं गया। उसने 2 कटोरियों में खीर निकाल ली और एक कटोरी में घर में रखी भगवान गणेश की मूर्ति को भोग लगाया और दूसरी कटोरी लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। कुछ समय बाद बूढ़ी माई ने घर के आंगन से ही स्नान करने गए बालक गणेश को आवाज लगाई और गणेश जी वहां पर तुरंत हाजिर हो गए। बूढ़ी माई बोली, बेटा, तुम्हारी खीर बन चुकी है, आओ बैठो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। माई की बात पूरी होने के बाद विनायक जी ने बड़े ही प्यारे स्वर में कहा, माई, तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है और वह खाकर मेरा पेट तो अब भर चुका है। अब तुम बाकी की खीर गांव के लोगों को खिला देना और बची हुई खीर रात को सोते समय कुटिया के चारों कोनों में कटोरियों में रख देना। इतना कहकर बालक गणेश वहां से चले गए। फिर गांव के लोग एक एक करके आने लगे। शाम होते होते सभी ने पेट भर के खीर खाई। फिर भी एक बड़ा सा पतीला भर के खीर बच गई। वही खीर माई ने बालक गणेश के कहे अनुसार रात को सोते समय कटोरियों में भरकर कुटिया के चारों कोने में रख दिया
उसी रात को बूढ़ी माई के सपने में आकर उस बालक ने गणेश भगवान के रूप में दर्शन दिए। सुबह जब माई उठी तो उसने देखा कि चारों कोनों में जो खीर रखी थी वह सभी कटोरियां हीरे मोती और सोने के आभूषणों से भरी हुई थी। इस तरह एक गरीब बूढ़ी माई पर गणेश भगवान की माया हुई और उनके जीवन की काया पलट गई।